दोस्तों क्या आपको पता है कि एक बार इंटरनेट की स्पीड और कबूतर की स्पीड के बीच एक कंपटीशन हुआ जिसमें कबूतर ने इंटरनेट की स्पीड को हरा डाला। मतलब सोच सकते हो इंटरनेट की स्पीड एक कबूतर के सामने पिट गई। तुमने मेरा नमक खाया है, तुमने खाया है, मैंने देश का नमक खाया है, तुमने मेरा नमक खाया है। आपने ये वाला डायलॉग मूवीज वगैरह में सुना ही होगा, पर क्या आपने मेरा नमक खाया है? हमने भी देश का नमक खाया है। नमक 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 खाया। मैंने आपका नमक खाया सरदार। तुमने मेरा नमक खाया है, तुमने उसका नमक खाया है। भाई पैसा खाया होता तो मानते भी, पर ये नमक खाया है ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। पर आपके पड़ने वाला, वो भी आज। आखिर हमने भी देश का नमक खाया है। दोस्तों क्या आपको पता है कि तुमने मेरा नमक खाया है ये लाइन कहां से आई है? नहीं। सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे कि इस नमक ने कहां कहां पर अपने झंडे गाड़े हैं। दोस्तों घर आपकी प्रॉपर्टी है, कार आपकी प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद भी आपकी प्रॉपर्टी है। पर क्या आपको पता है कि कबूतर की जो पूप होती है यानी कि उसकी जो पोटी होती है वो इंग्लैंड की क्वीन की प्रॉपर्टी है। ध्यान से सुनिए। यानी कि इंग्लैंड की महारानी की जायदाद है। मतलब कानूनी तौर पर इंग्लैंड की महारानी का कबूतर की पोटी पर हक है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। क्यों आपके भी दिमाग की चक्रियां घूम गई ना? बस इसी हालात में रहना, मैं आपको सिर्फ कुछ ही देर में बताता हूं। दोस्तों आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो बड़ा पछताओगे। स्वागत है आपका इस आलतू फालतू वीडियो में और इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला अटैक। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि माइक्रोवेव का इन्वेंटर कौन था, जिसने माइक्रोवेव को बनाया था। उसका नाम था पर्सी स्पेंसर। और आपको ये भी पता होगा कि वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब अपनी लैब में रेडियो ट्रांसमीटर पर काम कर रहे थे, मतलब माइक्रोवेव रेडियो ट्रांसमीटर पर, तो उनकी जेब में पड़ी एक कैंडी बार पिघलने लग गई, जो कि एक एक्सीडेंट था ऑफ कोर्स। जिसके बाद उनके मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस माइक्रोवेव को यूज में लेते हुए एक मेटल बॉक्स बना दिया जाए जिसमें फूड वगैरह गर्म कर सके। तो वहां से बना माइक्रोवेव। क्योंकि वो ये काम कंपनी की लैब में कर रहे थे तो कंपनी ने उस सारे काम को अपने नाम पेटेंट करवा लिया। और पर्सी को माइक्रोवेव की खोज करने के लिए सिर्फ $2 मिले और कोई रॉयल्टी नहीं मिली। इतनी बड़ी खोज करने के सिर्फ $2। मतलब कंपनी वालों को तो शर्म भी नहीं आई होगी, ढीठ कहेंगे। वो अमेरिका की एक कंपनी थी जिसका नाम था अमेरिकन अप्लायंस कंपनी, जिसका नाम अब रैथियोन है। मोस्ट प्रोबेबली रैथियोन ही प्रोनाउंस करते हैं शायद, मे बी। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। दोस्तों मूवीज के आप जो ट्रेलर देखते हो असल में वो ट्रेलर होते ही नहीं है, क्योंकि ट्रेलर का मतलब होता है एट द एंड, पीछे दिखाना, लास्ट में। जैसे ट्रकों के पीछे ट्रेलर होता है उसी तरह सन 1912 में जब ट्रेलर की शुरुआत हुई थी, मतलब मूवीज के ट्रेलर को, तब मूवीज के ट्रेलर को पहले नहीं, मूवी खत्म होने के बाद में दिखाया जाता था। पर सिनेमा हॉल में लोग पूरी मूवी देखकर ट्रेलर नहीं देखते थे, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ट्रेलर एंड में दिखाया जाता था तो ऑडियंस भी कहती थी तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, हम नहीं देखेंगे, हमने पूरी मूवी देख ली है, हम अब ट्रेलर क्यों देखें, हट। तो जनता उड़ जाती थी। तो उसी को देखते हुए ट्रेलर्स को मूवी के शुरू में दिखाया जाने लगा। ट्रेलर शुरू होता था, उसके बाद मूवी शुरू हुआ करती थी सिनेमा हॉल में, पर नाम वही रहने दिया, मतलब ट्रेलर का नाम ट्रेलर ही रहने दिया। मतलब आप समझ सकते हो कि ट्रेलर का नाम जो अब यूज किया जाता है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती गई वैसे वैसे आज के जमाने में ट्रेलर को तो भाई 2-2 महीने पहले भी दिखाने लग गए हैं, पर नाम उसका ट्रेलर है, पीछे एट द एंड। वाओ, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। ट्रेलर 2-2 महीने पहले आता है, उसके बाद मूवी आती है, पर ट्रेलर वाला शब्द तो गलत ही है ना। वो अलग बात है कि आज के जमाने में उसको एक अलग ही नाम दे दिया गया है, ट्रेलर। मैं तो कहता हूं उसे ट्रेलर नहीं ट्रक कहना चाहिए। दोस्तों आपको पता ही होगा कि कपड़ों को धोने के बाद उसे नील में भिगोते हैं, ज्यादातर सफेद कपड़ों को। पर क्या आपको यह पता है कि हम उन कपड़ों को नील में ही क्यों भिगोते हैं? लील पील में क्यों नहीं भिगोते हैं? मतलब लाल और पीला में क्यों नहीं भिगोते हैं? यह मेरी तरफ से एक नया वर्ड दिया गया है जिसको आपको हजम कर लेना चाहिए। पर नील ही क्यों? रुको मैं बताता हूं। दोस्तों कपड़े फाइबर से बने होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या सिंथेटिक। नेचुरल यानी कॉटन, लिनन, फलाना ढिमकाना। दोस्तों इन कपड़ों की खुद की व्हाइट अपीयरेंस नहीं होती। इवन इन्हें धोने के बाद भी इनमें थोड़ा सा येलोइश कलर रहता ही है, पीलापन रहता ही है। और जब हम इन्हें बार बार धोते हैं, बार बार सुखाते हैं, तो धीरे धीरे फाइबर पीला रंग पकड़ने लग ही जाता है। और जब हम कपड़ों पर नील लगाते हैं तो वो नीला रंग पीले रंग के साथ
मिक्सअप होके सफेद रंग की अपीयरेंस देता है, क्योंकि जो ब्लू कलर होता है वो पीले रंग का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है उसे सफेद बनाने के लिए। अगर किसी को फोटो या वीडियो एडिटिंग के अंदर कलर करेक्शन आता है तो उसे तो ये चीज पता ही होगी। अगली बार अपनी मम्मियों से पूछना कि हम नील क्यों लगाते हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता होगा। आपको नहीं पता होगा बट आपकी मम्मियों को जरूर पता होगा, मतलब शायद पता हो। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, घर हमारी प्रॉपर्टी होती है, कार हमारी प्रॉपर्टी होती है, पर क्या आपको पता है कि जो कबूतर की जो पोटी है वो इंग्लैंड की महारानी, वहां की क्वीन की प्रॉपर्टी है, उसकी संपत्ति है। अगर पूरे इंग्लैंड में जाने अनजाने में भी गलती से भी अगर कोई कबूतर पोटी कर देता है तो वो इंग्लैंड की महारानी के खाते में जुड़ जाएगी, उनकी जायदाद के रूप में। अब मैं आपको बताता हूं, सुनो। 18वीं शताब्दी में किंग जॉर्ज फर्स्ट ने यह डिक्लेयर किया था कि कबूतर जहां भी हगेगा वो हमारी प्रॉपर्टी होगी। अब से उन्होंने ये चीज पूरे इंग्लैंड में डिक्लेयर कर दी थी, क्योंकि कबूतर की पोटी को गन पाउडर बनाने के यूज में लिया जाता था, और तब से लेकर आज तक कबूतर की पोटी एक संपत्ति है इंग्लैंड की राजा रानियों की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फोराबेट, और जो लोग कैसीनो के दीवाने हैं वो यहां पर ब्लैक चेक गेम खेल सकते हैं फास्ट पे आउट के साथ। मैं पहले बता दूं ये कैसीनो के दीवानों के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां प्रॉफिट होता है वहां रिस्क होता है, जहां रिस्क होता है वहां प्रॉफिट होता है। गो एंड ट्राई योर लक खुद के रिस्क से। दोस्तों आपने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी, नमक हराम, तूने मेरा नमक खाया है, नमक का कर ज्यादा जरूर करना, फलाना ढिमकाना। पर मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि हर बात में ये नमक को क्यों घुसेड़ा जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कनेक्शन बिटवीन सॉल्ट, सैलरी एंड लॉयल्टी। और अगर आपने किसी का नमक खाया है तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है भाई। दोस्तों रोमन टाइम में वहां के राजा महाराजा नमक खाते थे, और नमक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल था, जिसे सिर्फ राजा ही अफोर्ड कर पाते थे, कोई ऐरा गहरा टैटू खैरा नहीं। उस वक्त आम जनता के लिए नमक एक सपने के बराबर था। तो होता क्या था, रोमन टाइम्स में कई बार राजे महाराजे अपने सिपाहियों को सैलरी के तौर पर कई बार नमक देते थे, क्योंकि नमक उस टाइम के हिसाब से सोने में तोला जाता था, मतलब सोने से भी ज्यादा वैल्यूएबल था। और वहीं से एक शब्द निकल के आया, भाई तूने मेरा नमक खाया है। अब मैं आपको यह भी बताता चलूं कि सैलरी शब्द, ये जो सैलरी शब्द है ना इंग्लिश का, जो आप सुनते हो, ये शब्द भी नमक से निकल के आया है। सॉल्ट से ही सैलरी शब्द बना है। सैलरी का कोई मनी से लेन देन नहीं था, सॉल्ट से था। पर आज के जमाने में सॉल्ट नहीं, सैलरी देते हैं, रुपया। पर पहले इस शब्द को सॉल्ट कहा जाता था रोमन्स टाइम में, और इसी के चलते इसे वफादारी से भी जोड़ा गया है राजा और उनके सिपाहियों के बीच, मतलब लॉयल्टी। आज के जमाने में भी वही कहावतें चलती हैं और चलती रहेंगी, जैसे कि तूने मेरा नमक खाया है, पैसा गया बाढ़ में, नमक खाया बे, नमक वापिस दे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि हमारी जो बॉडी की पोजीशन होती है वो सीधा हमारे ब्रेन पर प्रभाव डालती है, हमारी मेमोरीज पर प्रभाव डालती है। दोस्तों एक स्टडी में रिसर्चर्स को यह पता चला है, अगर हम बैठकर नीचे की ओर देखते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा कि जो हमारी नकारात्मक यादें हैं उन्हें जल्दी याद कर पाएं, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और वहीं अगर हम बैठे हैं और ऊपर की ओर देखते हैं तो हम अपनी अच्छी यादों को आसानी से रिकॉल कर सकते हैं, मतलब उन्हें याद कर सकते हैं। और आपको मैं बताता चलूं कि अगर आपको फ्यूचर में, यानी कि अब से ही, कि अगर आपको याद करनी है सकारात्मक यादें, तो आपको कुर्सी पर बैठकर ऊपर की ओर देखना है। आपको एक हाथ यहां पर रखना है और एक हाथ यहां पर, और फिर और सोचना क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सानू की। तो अब आते हैं इंटरनेट और कबूतर की स्पीड के मामले पर कि कौन ज्यादा फास्ट है। दोस्तों अफ्रीका में 2009 में एक आईटी कंपनी के एम्प्लॉय ने यह शिकायत की कि आपके एडीएसएल इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो है, और उसने कंपनी का मजाक उड़ाते हुए यह कहा कि तुम्हारी एडीएसएल इंटरनेट की स्पीड से ज्यादा फास्ट तो एक कबूतर डाटा ट्रांसफर कर देगा। जिसके बाद कंपनी वालों ने यह बात दिल पे ले ली। उसके बाद उन्होंने कहा, कंपनी वालों ने, मतलब कि चलो तुम्हारे कबूतर और हमारे इंटरनेट की स्पीड में एक कंपटीशन करवा लेते हैं भाई, कि कौन सबसे पहले 4 GB डेटा ट्रांसफर करता है। मतलब उनको इतनी ज्यादा मिर्ची लग गई कंपनी वालों को कि उन्होंने सचमुच कंपटीशन रख लिया, कबूतर वर्सेस एडीएसएल इंटरनेट कनेक्शन। एक असली कबूतर को लाया गया जिसका नाम था विंस्टन। सफर था 60 माइल का। तो कंपटीशन रखा गया, 4 GB डेटा था और 4 GB कार्ड था। 4 GB कार्ड को कबूतर को पकड़ाया गया और 4 GB डेटा इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू उन्हें दूसरे हेडक्वार्टर में पहुंचाना था, और सफर था 60 मील का। और क्या आपको पता है कि उस कंपटीशन को हजारों लोग इंटरनेट पर फेसबुक और ट्विटर के थ्रू फॉलो अप कर रहे थे। अगर फाइबर होता तो क्या पता लाइव स्ट्रीम ही कर लेते। रेस शुरू होती है
दोपहर के 2:30 बजे। इंटरनेट वर्सेस कबूतर। कबूतर ने उस मेमोरी कार्ड को करीब 60 मील दूर सिर्फ 2 घंटों में पहुंचा दिया। मतलब दूसरे हेडक्वार्टर पर, उसी कंपनी के दूसरे हेडक्वार्टर में सिर्फ 2 घंटों में पहुंचा दिया। और वहीं आईटी कंपनी के ADSL इंटरनेट ने सिर्फ 4% डेटा ही अपलोड किया था। सिर्फ 4% डेटा। मतलब कबूतर जीत गया, इंटरनेट हार गया, कंपनी वालों की कमर तोड़ दी और कंपनी की जो अकड़ उल्टा करके उन्हीं के मुंह में डाल दी। और जो उस कंपनी ने अपनी बेइज्जती करवाई है उसे हजारों सालों तक याद रखा जाएगा। अगर नहीं याद करें, हम खुद याद दिलवाते रहेंगे हमारे कबूतर महाराज की जय। इस बात को आप कभी मत भूलिए। म्यूजिक। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। और मुझे विश्वास नहीं है कि शायद इस वाला लाइक एम आप पूरा कर पाओगे, तो थोड़ा सा नर्वस भी हूं। इस बार थोड़ा सा ज्यादा लाइक एम रख रहा हूं मैं। आज का लाइक एम है 1,40,000। तो देखते हैं कि किन किन लोगों को फर्क पड़ता है मेरी वीडियोस देखने से। सो आज पता लगेगा, तो ठोको लाइक। और ये रहा आज का सवाल। आज के सवाल का जवाब बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे लोग, चाहे बड़े लोग, दे पाएंगे। ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना और उस सवाल का सही जवाब देना। वो क्या है? अगर आपके पास 3 है तो 3 है, अगर 2 है तो 2 है, लेकिन अगर वो 1 है तो वो कुछ भी नहीं है। शक्ल को क्या देख रहे हो, बताओ। तो आज का सवाल बड़ा ही खतरनाक है। मैं कहता हूं ना, इस सवाल का जवाब नहीं कोई भी दे पाएगा। तो वैसे मैंने इस सवाल का जवाब इंस्टाग्राम की एक फोटो या वीडियो होगी उस पर अपलोड कर दिया, आप जाकर देख सकते हो। पहले उससे पहले आप यहीं पर ट्राई कीजिए, क्या पता आपका दिमाग चल जाए और आपको सवाल का पता चल जाए, आंसर का पता चल जाए। तो देखते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर तो पड़ा ही है, जाकर सीधा देख लीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ठोको और आज का लाइक है तो मैं मांग ही चुका हूं, तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके।